Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Mohammad Shahbaz, BSc अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम एडवांस कैलकुलस के यूनिट 3 एंड 4 से रिलेटेड है। ये ऐसे सेकंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 2x square and y square equal to 4x. Then the express the region area as an iterated double इंटीग्रल एंड एवेल्यूएट द इंटीग्रल। यानी सबसे पहले तो हमें स्केच करना है वो रीजन जो बाउंडेड है इनके बीच में है दोनों कर्व्स के। ये दोनों कर्व के इक्वेशन हमको दे रखे हैं। उसके बाद इसके जो बाउंडेड एरिया है वो रीजन जो है उसको हमें एक्सप्रेस करना है इस आइट्रेटेड डबल इंटीग्रल, मतलब रिपीट होने वाला जो होता है, यानी आवर्ती जो डबल इंटीग्रेशन है उसकी फॉर्म में। और उसके बाद इस इंटीग्रल को फाइंड करना है, मीन्स जो बाउंडेड एरिया है उसको हमें फाइंड करना होगा। तो पहले कर्व जो हमको दे रखा है, गिवन कर्व आर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये वो कर्व है जो कि x में 2 पावर है, y में 1 पावर है, जो कि एक पैराबोला को डिनोट करता है। क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ये पैराबोला ओरिजिन से पास होगा। तो ओरिजिन से पास होगा और हम लोग जानते हैं कि y में अगर x में स्क्वायर है तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। ये y जैसा कि y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वैसा ही ये y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा। ये कर्व जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ऑरिजिन से पास होता है, पैराबोला है, तो बना दिया हमने इसको। इसी तरीके से दूसरा कर्व भी पैराबोला ही है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये बहुत ही जाना पहचाना पैराबोला है जो y में स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कर्व। और ये भी कोई कांस्टेंट इसमें नहीं है तो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा होगा। ओरिजिन से पास होने वाला कर्व है, जैसा कि ये ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा। अब ये देखना है कि कुछ पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक पॉइंट तो हम यहाँ नज़र आ गया। वैसे तो हम इसको एल्जेब्रिकली फाइंड करेंगे ये पॉइंट्स कौन है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो इनको सॉल्व करके करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो 2x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 4x इसका होल ऑफ स्क्वायर पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का x बार 4 हो जाएगा। और इस 4x को लेफ्ट हैंड साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे -4x राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे तो x³ - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। 4 तो 0 हो नहीं सकता इसलिए ये दोनों ही 0 हो सकते हैं। इसे x बराबर 0 होगा या फिर x³ - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू 2 इमेजिनरी होंगी, उससे छोड़ दीजिए। x इक्वल टू 1 आ गया और दूसरा 0 आ गया तो x इक्वल टू 0 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा इनका, इन दोनों पैराबोला का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये वाला पॉइंट जो है वो आ गया यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई और चाहे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 के बराबर मिल नहीं चाहिए। इस वाले इक्वेशन से निकालें x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। हालांकि हमें सिर्फ x की वैल्यू की ज़रूरत है। इस लाइन पर x की वैल्यू हम लोग जानते हैं y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है और इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। क्योंकि दोनों पैराबोला, ये वाला पैराबोला जो इक्वेशन नंबर हमने 1 से डिनोट किया था वो है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये दूसरा ये वाला जो पैराबोला है वो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट किया था वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। इन दोनों के बीच जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया है, इसको हमने सेडिट किया। इस एरिया को ही हमको फाइंड करना है और उसका मेथड जो बताया गया है आइट्रेटेड डबल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप यहाँ पर ले लेंगे। y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप इस तरीके की स्ट्रिप्स जो है ना सिर्फ एक हमने बनाई है बल्कि ये इस x इक्वल टू 0 से लेके यानी y एक्सिस से लेके ये x इक्वल टू 1 जो लाइन है ये इस लाइन तक ऐसे बनेंगे और पूरे इस एरिया को कवर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर इस स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालना चाहें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रिप ही नहीं बल्कि हम इसको एक छोटे से एक एलिमेंट यहाँ पर ले लेंगे जिसकी ये मोटाई जो होगी वो dx के बराबर होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो dy के बराबर होगी। तो इसका जो एरिया होगा एक रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा जिसका
एक छोटे से जो एलिमेंट है उसका जो एरिया है, अगर हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना चाहें तो कह रहे हैं डबल इंटीग्रेशन, यानी रिपीट जो है बार बार जो रिपीट होता है आवर्ती जिसे कहते हैं आइट्रेटेड डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, बार बार आने वाला। और इसमें जो एलिमेंट्री एरिया को dx इंटू dy लिखें तो जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि ये मेथड है। वैसे तो अपना कि इस तरीके से अगर हमने लिखा है तो यहाँ पर x की लिमिट जो है हमें पहले लिखना पड़ेगी। हालांकि जो कानपुर या दूसरी यूनिवर्सिटी में देखें तो वहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी में देखें तो अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं x की तो dx यहाँ पर आएगा, यानी dx है यहाँ पर तो x की लिमिट होगी और इधर dy है तो ये y की लिमिट होगी। लेकिन ये चूँकि राइटर पर डिपेंड करता है और वहाँ के राइटर और यहाँ के राइटर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी चल सकती है मैथ में, लेकिन यहाँ पर यस अगर कहें तो मर्ज़ी चल सकती है तो यहाँ पर चल सकती है, क्योंकि कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, फार्मूला वही है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें चेंज करना होती है लिमिट। तो कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। अगर आप dx से यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये x की लिमिट है, और यहाँ पर अगर y लिख रहे हैं तो ये dy है तो इधर y की लिमिट होगी, और जो अंदर है यहाँ पर उसको पहले इंटीग्रेट किया जाएगा। ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही मेथड यूज़ करते हैं जो अभी हम AMU में बता रहे हैं। तो एरिया निकालने का फार्मूला तो ये है कि इस एलिमेंट का इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट के बीच में, कि इन एरियाज़ के बीच में, कि इस कर्व के ऊपर और इस कर्व वाले नीचे, और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया हमको चाहिए। तो वही हमें इसी इंटीग्रेशन में मतलब इसमें चेंज करना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जितना भी एरिया है वो इन दो लाइंस के बीच में है, x=0 और x=1 के बीच में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x=0 और x=1 के लिए बीच में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर स्ट्रिप्स ली हैं, ये ऐसे लिया है इसको, तो वो चेंज हो रहा है, वो इसकी जो शुरुआत हो रही है वो इस वाले कर्व से हो रही है। इक्वेशन नंबर 1 से जो कर्व है डिनोट, यानी y x² यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये जो ख़त्म हो रहा है वो कोई भी स्ट्रिप हो वो ख़त्म हो रही है यहाँ पर। और ये वाला कर्व जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है, जिसका इक्वेशन y² 4x है। तो y की वैल्यू अगर निकालेंगे √4x हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप में बांटना ही ठीक है। वैसे एलिमेंट का हम यहाँ पर एक dx और dy मोटाई का जो यानी लेंथ और ब्रेथ है उसकी, तो उसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये एरिया को डिनोट कर रहा है। एरिया निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और ये dx अगर लिखा है तो ये x की लिमिट पहले आएगी, और बाद में लिखा है तो ये y की लिमिट होगी। और यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं और फंक्शन। तो 1 का इंटीग्रेट पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो बता दें कि अगर इस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, ये लिमिट इसकी मान रहे हैं और ये वाली इसकी, तो अंदर वाला जो होगा dy इसके y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको हमें एवेलुएट भी करना है, इतना तो हमने डिनोट कर दिया यहाँ तक। उसके बाद करें इसको एवेलुएट इट, यानी हमें इसका एरिया की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो पहले जैसा कि अभी हमने बताया कि इंटीग्रेट करना होगा y के रिस्पेक्ट में, 1 को इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इस तरीके से लिख लें, यानी हमें y की वैल्यू पहले है 2x² और ये चल रही है √4x। ये क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 2 से y की वैल्यू निकाली थी। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जब आ जाए तो उसके बाद x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन किसी की भी रिस्पेक्ट में y वेरिएबल होता है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा। पहले x की लिमिट तो वही है 0 to 1, और 1 का इंटीग्रेशन कर दें y हो गया, और लिमिट इसकी रखना होगी। अपर लिमिट पहले रखना होती है, फिर लोअर लिमिट माइनस करने के बाद तो dx ये लिख दिया, और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले अपर लिमिट रख दें y की जगह पर √4x, और माइनस ये √4x लिखा हुआ हमारा, फिर माइनस लिमिट y की जगह पर रखेंगे 2x² रखेंगे, और इसको अलग अलग फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ये लिखा हुआ है √4x। तो 4 जो होगा 2 की पावर में यहाँ से बाहर हो जाएगा, और हम इसके बाद इंटीग्रल को अपने बांट देंगे। रिक्वायर्ड एरिया चल रहा है 0 to 1, और हमने कहा था कि 4 बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हटेगा x पर, तो पावर 1/2 करके लिख देंगे। और यहाँ पर 2x² पहले से चल रहा है, dx चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। यस यही है, और इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना होगा
अलग अलग इनका अलग अलग टर्म यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करें। इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो 2 में कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे 0 to 1 x के बाद 1/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस का इंटीग्रेशन करेंगे इसमें भी 2 बाहर हो जाएगी, लिमिट 0 to 1 x² इंटू dx। 2 को टोटल से बाहर ले सकते थे हम, लेकिन चलिए इसका इंटीग्रेट करेंगे तो पावर जितनी भी अभी है इसमें एक ऐड हो जाएगा, उतनी सी पावर से डिवाइड भी हो जाएगी। लिमिट 0 to 1 है, माइनस इसका इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3 अपान में 3 हो जाएगी। लिमिट 0 to 1 पावर ये ऐड हो जाएगी तो x की पावर 3/2 अपान में भी 3/2 है। लिमिट 0 to 1 है, माइनस 3 चाहे तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख दें, सिर्फ x³ बचेगा जिसमें लिमिट लगाना होगी 0 to 1। ये बाहर भी निकल आएगा और पलट भी लें यानी डबल अपान में तो 2 को ऊपर जाके इंटू होगा, 3 नीचे आ जाएगा और हमें x बचेगा यहाँ पर, इसकी पावर 3/2 है जिसमें अपर लिमिट लिखेंगे x की यहाँ पर तो 1 की पावर 3, लोअर लिमिट 0 की पावर 2/3 और माइनस 2/3 ये है। और इसमें जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यानी x की जगह फिर 1 हो जाएगा इसका क्यूब माइनस 0 का क्यूब और ये 2 जब 4 हो गया अपान में 3, 1 की पावर कितनी करेंगे 1 ही आ जाएगा, यानी अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है तो कितनी करेंगे 1 आ जाएगा और 0 की पावर 0 के अलावा कुछ भी हो तो ये वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरीके से हम 1 का क्यूब 1 लिख देंगे और 0 का क्यूब भी 0 हो गया। तो 4/3 इंटू 1 ये हो जाएगा और 2/3 माइनस 1 ये 2/3 हो जाएगी। इनका एलसीएम ले सकते हैं 3, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो ये 2/3 कंप्लीट ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।